कोरोना पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स की सीधे ब्रेक करें बड़ी वार्निंग। कोविड-19 के ओरिजिन का पता लगाएं, नहीं तो कोविड-26 और कोविड-32 के लिए तैयार रहें। लीजिए, ओरिजिन का पता नहीं तो महामारी को रोक नहीं पाएंगे। चीन को ओरिजिन की मदद, चीन को ओरिजिन की जांच में मदद करनी चाहिए। अभी भी दुआ ही कर रहे हैं। चीन सहयोग नहीं कर रहा है और ना ही वायरस की लैब से फैलने की थ्योरी को गलत साबित कर पाया है। यह चेतावनी ट्रंप सरकार में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर रहे स्कॉट गॉटलीब और टेक्सास के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को डायरेक्टर पीटर होस्ट ने दी है। गॉटलीब अभी दवा कंपनी फाइजर के बोर्ड में शामिल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर गुरमीत सर के पास। गुरमीत सर, ये कौन सा अमेरिका है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मान जाओ ना, कम ऑन, लेट्स कम ऑन द टेबल। मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, बार्गेन कर रहा है। देखो इतनी सारी लाखों मौत हो गई, अब तुम चुप करके नहीं बैठो भाई, थोड़ा सा बाहर आओ। कितने प्यार से उसको मना रहे हैं, पटा रहे हैं। ये वो अमेरिका, इट मींस दे आर इन्वॉल्व्ड समवेयर, इट मींस दे नो इट। NIH इन्वॉल्व्ड है, इको हेल्थ अलायंस इन्वॉल्व्ड है, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। बिल्कुल विशु सर, आई एम कमिंग टू यू। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, 34 लाख पूरे विश्व में अभी हम खो चुके हैं। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा खो चुके हैं। अभी भी इस प्रकार की सोच शोभा नहीं देती है ऐसे देश को। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, आज की स्थिति ये है कि सब ये जितने भी एविडेंस आ रहे हैं, इनसे पक्का है कि ओरिजिन चाइना और वुहान में हुआ। दूसरा कि ये मेड इन लेबोरेटरी है। तीसरा कि इसमें PLA का हाथ था और वो बायो वेपन बनाना चाहते थे। 2015 जो आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स का, उसमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि PLA के जो साइंटिस्ट थे, जो जर्नल थे, उनका ये मकसद था उस वक्त, उनका मिशन था उस वक्त कि किस प्रकार से बायो वेपन बनाया जाए ताकि टारगेट देश के ऊपर में उनके मेडिकल सिस्टम को एकदम कोलैप्स किया जाए। और ये पूर्ण रूप से एक बायो वेपन का उनका एक कोशिश थी। और मैं बताना चाहता हूं कि क्यों चाइना ने ये कदम उठाया, क्योंकि चाइना को मालूम है कि उनका कन्वेंशनल वॉरफेयर, उनका कम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। उन्होंने लास्ट लड़ाई लड़ी थी 1979 वियतनाम, जहां पर हार खाए थे। उनको मालूम है कि उनके जो सोल्जर्स हैं PLA, उनमें ये ताकत नहीं है। इसलिए जो उनकी शुरू से ही एक अप्रोच रही है और दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, उसके तहत। सर, इस लिहाज से मैं आपके पास एक और अभी इनपुट लेने आ रहा हूं। क्विक रिएक्शन विष्णु सर, प्लीज गो अहेड सर। दो चीजें सिर्फ निशांत जी, अब हमको कोई स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी 18 महीने के बाद। सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिलेंगे। वेल सेड। और अगर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को इग्नोर करेंगे तो कुछ होगा नहीं। और आप पूछ रहे थे अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका के बड़े देशों के कहने और कथन में बहुत फर्क है। मैं आपको एक नई किताब अभी आई है, तिएननमेन स्क्वायर पे, एक पुराने फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखी है। उसका एक बहुत छोटा सा 30 सेकंड में बता रहा हूं। प्लीज। तिएननमेन स्क्वायर की घटना 4 जून 1979 को हुई थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, बहुत आलोचना किया, पर 3 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिकी के वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप चाइना पहुंच गए। उनको आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा। औपचारिक तौर पे 1 साल के बाद रिलेशनशिप नॉर्मलाइज किया गया। तो जो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं, ये हमको जरूर मानना पड़ेगा। और सही सर, बाद में आपसे एक बात बोलूं, इस हाथी का एक दांत टूटा भी है। जो उसकी जनता गई है, उसका दांत टूटा भी। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।